हेलो गाइस, वेलकम टू वेरी गुड। हेलो, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे लाइफ में स्वागत है। जी ब्रो, बोलिए कैसे हो? आफ्टर 5 मिनट वी विल स्टार्ट द क्लास। जी ब्रो। रुको भैया, अब आ रहा है इको? भाई कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हो? हेलो ब्रो। मैं जस्ट आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे किसके ऊपर प्लेलिस्ट बनानी चाहिए, वेब टेस्टिंग या एंड्रॉइड टेस्टिंग या एपीआई टेस्टिंग, तीनों में से किसके ऊपर मुझे प्लेलिस्ट बनानी चाहिए? साइबर सिक्योरिटी करना भाई, देखो तो साइबर सिक्योरिटी में तब आना तुम अगर तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है। साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली क्या है, इसमें हमें कंसिस्टेंटली काम करने रहता है। कंसिस्टेंसी जब आप इसमें काम करोगे, इसमें हमारा ये फिक्स नहीं होता है। अगर आप किसी वेबसाइट को टेस्टिंग कर रहे हो, उसमें आप बग्स आप फाइंड कर रहे हो, जैसे कोई मीन्स। महाराष्ट्र। ओ थैंक यू ब्रो, महाराष्ट्र से हो आप। तो क्या आप साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट हो? मतलब ये फील्ड इसके लिए है जिसको, मतलब इसका बैकग्राउंड अच्छा है, नॉन टेक्निकल बंदे भी इसमें आ सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड मतलब नॉलेज रखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छे हो। इस फील्ड में अर्निंग भी बहुत अच्छी रहती है। मैं आपको दिखाता हूँ इस फील्ड में आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। ये यहाँ पे मैंने एक टारगेट चूज कर रखा था जस्ट। अगर आपको दिख रहा है तो बताना जरूर। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ये वेबसाइट है हमारे पास, मीन्स ये हैकर वन होता है जिसमें हम हमारे पास रैंडम वेबसाइट होती है। हम यहाँ पे अपना अकाउंट बनाते हैं। हैकर वन। इस फील्ड में अनलिमिटेड पैसा है भाई, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो। ठीक है, मैंने इस पे अकाउंट बना रखा है। जब आप इसमें साइन अप करो, साइन अप करने के बाद यहाँ पे दो तरीके का अकाउंट होते हैं। या तो आप हैकर टाइप्स और बाउंटी मतलब आप करना चाहते हो, या पे आप या फिर अपनी वेबसाइट को टेस्ट करवाना चाहते हो। अगर आपको अपनी कोई भी वेबसाइट यहाँ पे टेस्ट करवानी है तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मल्टीपल कंपनी होती है, जैसे ओप्पो, पेपाल, बड़ी बड़ी कंपनी अपने अकाउंट मतलब अपनी वेबसाइट होती है जो यहाँ पे डालती है, क्योंकि
यहाँ पे जो हैकर्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया, आउट ऑफ इंडिया हैकर्स होते हैं, वे यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं वेबसाइट में, और वेबसाइट में टेस्टिंग करने के बाद वे आपको पूरा पीओसी बना के भेजते हैं। पीओसी मीन्स आपकी वेबसाइट में जो जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जो जो आपकी वेबसाइट में बग्स होते हैं, तो उनसे रिलेटेड सब चीज़ों के बारे में बग्स को फाइंड करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बनाने के बाद ये आपको वहाँ पे सेंड करते हैं पूरी पीओसी। फिर आप उसको रिव्यू करते हो। रिव्यू करने के बाद इसमें जैसे ये आप वेबसाइट ले लो ओप्पो वाली, जैसे हमें ओप्पो में बग हंटिंग करनी है या इसमें पेपाल में, देखिए जैसे हम पेपाल में अभी मतलब इससे प्रॉफिट हमें क्या होने वाला है, जैसे हम इसमें हंटिंग करें हमें इससे क्या पैसे मिलने वाले हैं, या फिर हम इसमें ऐसे जग मारे हैं, भाई जाहिर सी बात है कोई भी बिना बात के किसी चीज में जग नहीं मारेगा। मीन्स ना कोई इसमें कोई मतलब जाना चाहिएगा जिसमें कोई अर्निंग नहीं होती है। तो इसमें आप एक महीने में मतलब अगर आप 2 से 3 घंटे काम कर सकते हो, तो आप इसमें अनलिमिटेड अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो। मतलब जितना आप काम करेंगे उतनी आपको अर्निंग होने वाली है। और मंथ में मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप इससे 40-50 हज़ार तो आराम से, अगर आप मंथ में इसमें 3 से 4 घंटे भी दे रहे हो, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी आती है। देखिए आप यहाँ पर है, इसके पहले जो इसमें होता है, जैसे आपने ये वेबसाइट, ये आपका टारगेट है, ये आपने चूज कर लिया, पेपर आपने ये चूज कर लिया, तो इसमें क्या होता है पहले आपको इसको रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ना होता है। ये देखिए इसमें दे रखे हैं, यहाँ पे आपको ये किस चीज के पैसे देने वाला है। आप यहाँ पे वर्नरेबिलिटीज फाइंड करोगे। वर्नरेबिलिटीज मींस बग्स होते हैं। बग्स क्या होते हैं, किसका, जैसे आपकी कोई वेबसाइट होती है उसमें किसी चीज की कमी होना, आप जैसे कि लॉगिन पेज है उसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, और वहाँ पे सिर्फ वो यूजर नेम के पैरामीटर को एक्सेप्ट, मतलब दोनों में से अगर एक भी पैरामीटर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है, दोनों को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर वो एक पैरामीटर से वेरीफाई कर दे रहा है कि हाँ यूजर नेम मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, और जो ये यूजर नेम है इसका वो पासवर्ड चेक नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, एक टाइप की वर्नरेबिलिटीज होती है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आके बग हंटिंग करनी है, मतलब यहाँ पे आपको बग्स फाइंड करने हैं वेबसाइट में। ये देखिए इसने अपनी वेबसाइट के बारे में यहाँ पे, इसने यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में दे रखा है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और इसमें क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं, और क्या क्या इसमें इन स्कोप है, क्या क्या इसमें आउट स्कोप है, ये सारी चीजें इसमें लिख देते हैं। आपको क्या क्या ये जो वर्नेबिलिटीज आप टेस्ट करने वाले हो, कौन सी आप एक्सेप्ट, कौन सी वर्नेबिलिटी जो होती है ये एक्सेप्ट करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे। ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पूरे मिल जाता है स्कोप, इसमें क्या क्या आपको टेस्ट करने वाला है, क्या स्कोप में है क्या नहीं है। तो देखिए इसमें तो जो डोमेन इसमें अवेलेबल है, जैसे ये दिखा रहा है py.pl, ये एक डोमेन है, और आपको इस टाइप के डोमेन पे हंटिंग नहीं करनी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही डोमेन है, आपको इस टाइप के डोमेन पे हंटिंग करनी है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी वेबसाइट में बग ढूंढते हैं तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन मिलते हैं, और हम वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब एक स्कोप डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर, कि हाँ अगर हम इस डोमेन में हंटिंग करने वाले हैं, मतलब अगर आपको इस टॉपिक पर वीडियो भी चाहिए कि हम किस टाइप के टारगेट को चूज करना है, कौन सा अच्छा टारगेट रहेगा हमारे लिए, कौन सा बेस्ट टारगेट रहेगा, और किससे हमें ज़्यादा बाउंटी मिल सकती है, कौन सा बग्स होते हैं ऐसे। आरसी होता है, अगर अगर आपने सुना होगा, अगर आप किसी वेबसाइट में आरसी बग निकालते हो ना, तो ये मान लो आपकी लाइफ सेट है। कंपनी खुद आपको इतना पैसा मिलियन तक डॉलर पे करने के लिए हो जाती है, अगर आप किसी वेबसाइट में आरसी निकालते हो, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ये एक बग होता है बहुत एडवांस लेवल। तो यहाँ पे इस टाइप के पास आपके पास डोमेन रहने वाले हैं, डोमेन के, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है, फिर इसमें जाके हंटिंग स्टार्ट करनी है। ये डोमेन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद ये देखिए इन लोगों ने कितनी कितनी बाउंटी पे कर रखी है, ये यहाँ पे इन्हें बोला था है ना, एक्टिव। तो देखिए इन्होंने पेपाल ने कितनी कितनी बाउंटी पे कर रखी है किस बग के लिए। अगर आपको ये देखना है कि इसने ये बग कैसे निकाला है, तो आप यहाँ पे जाके इसमें क्लिक करेंगे तो ये दिख भी जाएगा कि इसने कौन सा बग निकाला है और कैसे। इसने $5,000, भाई $5,000 कितना होता है इंडियन रुपीज, $5,000 इन इंडियन रुपीज। अगर आप यहाँ पे एक महीना भी काम, एक मान लो आपने किसी वेबसाइट को टारगेट कर लिया, और टारगेट करने के बाद भाई आपने उसमें एक महीने में एक भी बग निकाला ना हाई लेवल का, तो आपकी लाइफ सेट है। देखिए यहाँ पे कितना पैसा मिल रहा है, देख रहे हो।
भाई अमीरी है, 4,77,614 रुपये भाई, एक महीने में इतना पैकेज नहीं होता है। अब बीटेक वालों का भी इतना पैकेज नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ आप इसमें एक महीने में एक बग भी निकालते हो हाई लेवल का, भाई आपकी लाइफ सेट है। और इसमें मैक्सिमम आप महीने में अगर थोड़े बहुत काम करते हो रात को, इसमें 3 से 4 घंटे दो। और तीन से अगर कोई आप ऐसे टारगेट कर रहे हो उसमें आप मैक्सिमम 4 घंटे दे रहे हो, तो उसमें आप एक या दो बग तो आराम से निकाल लेते हो। और इसमें जो हमारे बग्स होते हैं वो फोर्स पॉजिटिव भी निकल जाते हैं ज़्यादातर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि अच्छे बग निकालें, और जिनसे हाई लेवल हुए या लो लेवल हुए। लो लेवल भी इसमें आपको अच्छी खासी बाउंड्री मिल जाती है, 500 मतलब 500 से 1,000 के बीच में, 2,000 के बीच में। डिपेंड करता है आपकी बग की मतलब इम्पैक्ट क्या है। ये जो बाउंटी देते हैं हमें, ये बग होता है ना हमारा, जो वेबसाइट में बग निकलते हैं उसके इम्पैक्ट पर देते हैं हमें बाउंटी, कि उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वेबसाइट पर, क्या कोई दूसरा यूजर का उसमें इम्पैक्ट है, इन इन्वॉल्व है कोई दूसरा। अगर हम इस टारगेट इस बग्स को इसमें ट्राई कर रहे हैं, तो ये कहता है इम्पैक्ट उसके ऊपर हमारा, क्या बग के ऊपर, कि बग क्या इम्पैक्ट डाल रहा है वेबसाइट में, उसके ऊपर हम ये देते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ 22 इतनी बाउंड्री दे रहे हैं, 18,400 बाउंड्री। देखिए इसमें क्या निकाला है। ये बंदा है ये, भाई साहब इसका कितना बैठता है, 18,400 इन इंडियन रुपी। देख रहे हो भाई, 17,57,568 भाई इंडियन रुपीज में। मैं बोल रहा हूँ भाई अनलिमिटेड पैसा है अगर आप इसमें हंटिंग कर रहे हो। और हंटिंग करना इतना इसमें मुश्किल भी नहीं होता है कि आप इसमें बग्स जो हमारे पास, मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे बग सिखा दूंगा ना कि आप एक महीने में अगर एक बग को लेके किसी वेबसाइट पे टेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपने कोई एक बग सीख लिया कि मुझे एक बार आ गया आरसी, मुझे हर एक वेबसाइट में यही टेस्ट करना है। तो अगर आप 5 दिन में एक वेबसाइट में बग निकाल पा रहे हो, तो उसमें आपको अच्छी खासी बाउंटी मिल सकती है, 5 से 6 हज़ार तक की आराम से। इतना किसी का पैकेज भी नहीं होता है साल का। आपने देखा होगा तो जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करते हैं बीटेक करने के बाद, मतलब या सी एच, जो भी आप पे करते हैं, वो लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर घूमते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा है भाई इसमें, अगर आप करना चाह रहे हो। और जो बोलते हैं कि एआई से रिप्लेस कर देगा, भाई एआई इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एआई के पास वेबसाइट का डेटा भी होना चाहिए। और जो वेबसाइट का डेटा नहीं होगा वेबसाइट उसके पास, तो उसमें हंटिंग कैसे करेगा। मानते हैं आप, पर ये तो नहीं है। और अगर आप, मेरी कोई वेबसाइट है और मैं किसी से टेस्ट करवाना चाहता हूँ, तो मेरी वेबसाइट का एक्सेस उसी के पास रहेगा। मैं उसकी आईपी वगैरह लूंगा जिस आईपी से वो मेरी वेबसाइट को टेस्ट करने वाला है, और फिर उसी को एक्सेस दूंगा। यहाँ पे और कोई टेस्ट नहीं करने वाला है। इसमें आपकी 3 तरह की एपीआई टेस्टिंग भी आप सीख कर सकते हो इसमें, एंड्रॉइड टेस्टिंग, आईओएस टेस्टिंग, ये तो बहुत टाइप की टेस्टिंग होती है। देख रहे हो भाई इसमें इतना अनलिमिटेड पैसा है, अगर कोई करने वाला बंदा हो। सिखाएंगे हम भाई, तुम्हें सिर्फ करना है और कुछ नहीं। और हमने इसके कोर्स भी लॉन्च कर दिए हैं अभी, जिससे आप करने वाले हो। मतलब अगर आपको सीखना है हमारे कोर्स में इन्वॉल्व करना है, तो आप कमेंट कर सकते हो, और आप मेरे इसमें बैच में इनरोल भी हो सकते हो। इसमें हम आपको सिर्फ मतलब जितनी भी हमारी वर्नेबिलिटीज होती है ना हाई से लेवल, मतलब हम आपको सिर्फ वर्नेबिलिटीज नहीं सिखाने वाले हैं, हम आपको वर्नेबिलिटीज का कोर बताएंगे। मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट होता है ना, कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए किसी वेबसाइट वर्नेबिलिटीज का, तो उससे आप अगर आप कोई मतलब स्क्रिप्टेड वीडियो अच्छे, हेलो, ठीक है भेज रहा हूँ।